दिलवालों की इस दिल्ली में बसते हैं हम, एक दूसरे के दिलों में रहते हैं हम अपने घरों से बाहर निकलते हैं, बहुत से पल हमारे साथ अपने आप जुड़ जाते हैं, और खासकर दिल्ली जैसे शहर में। मेरे एक दोस्त ने सोचा कि क्यों ना पूरी दिल्ली की सैर की जाए। उसने बड़े बड़े मॉल्स देखे, मार्केट की चहल पहल देखी, पर घूमते घूमते उसे ये पता चला कि दिल्ली सिर्फ इन मॉल्स में नहीं बसती। कई दूर झुग्गी झोपड़ियां भी इस दिल्ली में रहती हैं, जिनमें बसते लोगों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी हैं। ऐसा ही एक इलाका है जहां मेरा दोस्त गया था। आम जगह से हटकर है वो दुनिया। बड़ी बड़ी इमारतों के बीच, चलती फिरती दुनिया के बीच, जब कोई रुकता है और पीछे पलटकर देखता है तो वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के शादीपुर इलाके में बने कठपुतली कॉलोनी की। मैंने भी अपने आप को उस जगह रखकर देखा और जाना कि लकड़ी के साथ खेलते बच्चे, बच्चों का नंगे पैर घूमना, स्कूल न जाकर लकड़ियां काटना, नालियों के पास बैठकर खेलना, एक कमरे में दर्जनों लोगों का रहना और बिना दाल सब्जी की रोटी खाना। ये बात आम इंसान के लिए तो सिर्फ एक महसूस करने के समान है, मगर 3000 घरों से घिरा ये इलाका, जहां रोज की आय पर निर्भर करता पूरा दिन, ये आय इन्हें मिलती है उस कठपुतली की कला से जो इन्हें इनके पूर्वजों ने विरासत में दी। तो आइए जानते हैं इस कला को इन्हीं की जुबानी। कठपुतली तब से ही बनी हुई है जब से इंसान पैदा हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि अकबर के ज़माने से हुई है, और कुछ लोग कहते हैं कि वीर विक्रमादित्य के ज़माने से हुई है, क्योंकि वीर विक्रमादित्य के सिंहासन पे 52 मूर्तियाँ हुआ करती थी। तो जब भी उसे कुछ प्रॉब्लम होती थी तो वीर विक्रमादित्य जब जाता था तो वो उसका सोल्यूशन निकालती थी मूर्तियाँ, और सब बोलती थी और कहानी बताती थी। ये जो कठपुतलियाँ हैं, पपेट जो है, ये मटेरियल के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है। कट माने काट, ग्लब पपेट्स जो हाथ से चलाने वाले, रॉड पपेट जो लकड़ी से चलाने वाले, शेडो पपेट जिसकी छाया दिखाई जाती है, तो स्ट्रिंग पपेट जो धागे से चलती है। लेकिन ये मटेरियल के साथ साथ इनके साथ एक जुड़ा हुआ है नाम पपेट, पुतली। पुतली किसे कहते हैं? पुतली, ये जो ब्लैक डॉट है ना आँखों का, इसे पुतली कहते हैं। पुतली ये जब पैदा हुआ होगा तभी जाके पुतली बनी होगी। जो भाट लोग हैं कठपुतली का जो खेल करते हैं, वो अकबर के पीरियड से अमर सिंह राठौर की अपने ही राजा की कहानी लेके और गांव-गांव, गली-गली घूमते थे, और उन्होंने वहाँ पे उसको अपने ही राजा को मशहूर करने के लिए ये कठपुतली का खेल शुरू किया। कठपुतली में इतनी ताकत है कि हम उसके थ्रू बड़ी से बड़ी कहानी और छोटी से छोटी कहानी कह सकते हैं। शादीपुर डिपो में एक शादीपुर डिपो को आप मिनी भारत भी कह सकते हैं। यहाँ हर स्टेट का बंदा है, और सारे ही ज़्यादातर ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं जो ख़ानदानी बाप दादाओं के ज़माने से चलते आ रहे हैं। उनके पोते पोतियाँ भी यही काम कर रहे हैं। यहाँ हर तरह का आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, जगलर है, डांसर है, सिंगर है, पेंटर है, एक्रोबैट है, कलंदर बाजीगर है, कठपुतली वाले हैं, तो हर तरह की कलाएं हैं यहाँ पे।
name is Shiva, and I am the part of the management of providing education to everyone trust. And we are doing social work, donating clothes, medicines, giving food to the widows people here in the slums. Earlier we were working in Baba Freed Puri also, and now we are starting today in the school from here with 35 kids. We distributed food as well. Many travelers come to us, and we promote local artists by showing their traditional art. इनकी ये सब बातें सुनकर मेरा मन उस जगह को देखने के लिए उत्सुक हो उठा जहाँ से इस कठपुतली की कला की शुरुआत हुई, और मैं निकल पड़ा उस नगरी को करीब से जानने के लिए। जिरे दीवाना तारा डेरा रे लदिया जवर दीवाना तारे ओ डेरा रे लदिया जवर दीवाना ओ तारोड़ी माड़ी वाड़ी में ओ तारोड़ी रे माड़ी वाड़ी में ओ जिरे दीवाना तू तो एक लड़ी मत जो रे दीवाना। ये कठपुतली अब डॉल्स बना दिया इसको। पहले कठपुतली हमारे नचाने के काम के लिए बनाते थे हम लोग, जैसे कठपुतली का काम कम हो गया, लोग वगन कठपुतली का खेल देखना बंद कर दिया। घर घर में टेलीविज़न वगैरह, टीवी वगैरह, विशर वगैरह, हर मनोरंजन का साधन आ गया इलेक्ट्रिक टोन से। हम लोग क्या करें, ये चाहते कि हमारी कठपुतली के, इसी कठपुतली को जो परंपराओं से है, कई पीढ़ियों से, कई सालों से, वर्षों से सभी कठपुतली वालों को अपना सहयोग देने की कोशिश हो रही है। जी हाँ साहब, राजस्थान की ये सबके पुरानी कला है। फिल्म थे, फिल्म नहीं थी, नई कैमरे थे, हम लोग ये गाँवों में दिखाते थे। ये ट्रेडिशनल कला है। हमारा नाम है बंगाली भाट, इनका नाम है हिकमत भाट, बनवारी भाट। सो ये गाने पे नचाएंगे चमचम चुंदड़ी। So now you can see how the skill of puppet shows, and they attached by string, and I am traditional artist. Welcome to Rajasthan. Welcome to Colorful
यहाँ लोगों के साथ बैठकर बात करने के बाद पता चला कि ये अपनी कला से कितना प्यार करते हैं। रीति किलत मोए ऐसी लगी, मैं तो हो गई मत वाली, बल बल जाऊँ अपने पिया को, ओ मैं जाऊँ आरी वारी, तेरे नाम से जी लूँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तेरे नाम से मर जाऊँ, तूने क्या कर डाला, मर गए मैं, हो गई हारी मैं, तेरी दीवानी। कठपुतली कलाकार जो है शुरू से ही अपना कला का प्रदर्शन करते आ रहे हैं। यहाँ पर अगर कठपुतली वालों लोगों के लिए एक कला का अलग से एक थिएटर बने तो ये लोग जाकर अपनी कला का प्रदर्शन कर सके और उससे लाभ कमाकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। ये लोग सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, फिर भी इनको मतलब यानी कि इनकी मजदूरी इनके पास सही ढंग से नहीं पहुंच पाती। उसका कारण है कि लोग बाग एनजीओ बनाकर, जो सक्षम लोग हैं वो एनजीओ बनाकर एडवर्टाइजमेंट के लिए फंड तो सरकार से वो ले लेते हैं और इनको मजदूरी के लिए ले जाते हैं। यही वजह रही जिसके कारण यहाँ रहते कलाकार दिल्ली के कठपुतली कॉलोनी में आकर बसने लगे। मेरा नाम राजकुमार भाट है, मेरे पिताजी का नाम रामू भाट है। सबसे पहले यहाँ मेरे दादाजी आए थे कठपुतली भाट समाज में, कठपुतली का शो करते करते भाट समाज में काफ़ी लोग आते थे दिल्ली, तो हमारी फैमिली में मेरे दादाजी आए थे। फिर उसके बाद मेरे पिताजी की शादी हुई तो मेरा भी जन्म दिल्ली का है। उसके बाद शादी बूटी को आ गए हम लोग, और उसके बाद फिर 15-20 घर थे झुगिया से, तम्बू थे, टेंट झुगिया। फिर 15-20 होते 30 हो गए, 30 होते 40 होते 50 होते 60, ऐसे मतलब बहुत बड़ी कॉलोनी है। पर क्या आप जानते हैं कि सरकार ने इस कॉलोनी को रहेजा डेवलपर्स के हाथों में सौंप दिया है। बेच डाला सरकार ने इस कॉलोनी को, बेच डाला यहाँ रहते उन लोगों की कला को जो कि हमारे ही देश की संस्कृति में से ही एक है। गवर्नमेंट ने अभी तक जो सुनाई में आ रहा है ऑन द पेपर मैंने नहीं देखा है कुछ भी कि कागज़ उन्होंने लिख के दिए, लेकिन गवर्नमेंट का जो प्लान है यहाँ पे 11 मंजिली बिल्डिंग बनानी है विद लिफ्ट के साथ में, और उसमें हमें फ्लैट देंगे। कहाँ ये जा रहा है तब तक ये भी कोई पक्का नहीं है कि कब तक देंगे, लेकिन कह रहे हैं कि 3-4 महीनों में मार्च तक ये यहाँ से शिफ्ट होना शुरू कर देंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि आप फ्लैट तो दे देंगे, लेकिन फ्लैट में जो ज़िंदगी है हमारा कल्चर और हमारा आर्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आज तो मैं सड़क के ऊपर जाके परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की कॉलोनी में रहता हूँ। और इस तरह के कलरफुल्स, किसी का छोटा घर है, किसी का बड़ा घर है, किसी का लाल है, किसी का पीला है, किसी के कपड़े सूख रहे हैं, किसी का कुछ है, तो ये एक मज़ा अलग है। लेकिन आज मैं यहाँ से सड़क के ऊपर जाके परफॉर्म कर सकता हूँ, लेकिन जिस दिन मेरे को फ्लैट मिलेगा उस दिन थोड़ी सी ईगो मेरे में भी आएगी कि यार फ्लैट में रहते हैं और सड़क के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। और अगर मेरे में भी ना आई तो पड़ोसी जो है वो कह देगा कि यार इतने बड़े बड़े फ्लैट हैं इनके बंदों के पास और ये सारे सड़क के ऊपर भीख मांग रहे हैं। उनका तो ये भी कहना है कि हमारे पूर्वजों की ये कला कठपुतली कॉलोनी के रोम रोम में बसती है, जिसे वो एक दिन पर्यटक स्थल के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसा ना करके कुछ ऐसा करो जो टूरिस्ट प्लेस जैसा बनाओ, ग्राम झांकी जैसा बनाओ, या कोई दिल्ली हाट जैसा बनाओ, जिससे कि वहाँ वो आर्टिस्ट जिंदगी अपनी दिखाना चाहते हैं वहाँ 4 दीवारी कर दो। बाहर से एंटर कोई भी बंदा हो जो 5 रुपए की टिकट लेके आए, विदेशी कोई आए तो $5 की टिकट लेके आए, जिससे कि आर्टिस्ट जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है उसकी लाइफ देखने को मिले कि भाई ये किस तरह से रहते हैं, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पीते हैं। आज आप देख रहे होंगे शायद पीछे चूल्हा जल रहा है, लकड़ी का चूल्हा जल रहा है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी यहाँ से चूल्हे से शुरू होती है। हम लकड़ी के चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। अगर ये लकड़ी का चूल्हा हमने फ्लैट में जला लिया तो या तो ऊपर की छत उड़ जाएगी या नीचे वाले की उड़ जाएगी। मैं लकड़ी का काम करता हूँ, मूर्तियाँ बनाता हूँ, कठपुतलियाँ बनाता हूँ। अगर मैंने मेरे घर के अंदर कठपुतली बनाना शुरू हुआ तो नीचे वाला चिल्लाएगा कि अबे बेवकूफ़ है क्या, छत टूट जाएगी। तो हमारे पास तो हमारी तो ज़िंदगी को मतलब बंद कर रहे हैं। ये हो रहा है कि 4 दीवारी का एक मकान बना दो और बाहर एक दरवाज़ा सॉलिड लगा दो, आर्टिस्ट और आर्ट और कला और कल्चर को सारों को अंदर घुसे दो और बाहर से ताला लगा दो।
हम सिर्फ यही सोचकर बैठ जाते हैं कि ये तो सरकार का काम है, हमें कोई लेने देने नहीं कि कैसे वो लोग कूड़ेदान के पास घर बनाकर रहते हैं, कैसे उन लोगों की सुबह उस कूड़ेदान में घूमती मक्खियों के साथ और दुर्गंध के साथ होती है। मैं तो अभी भी इसी उलझन में फंसा हूँ कि किस तरह मैं उनकी सहायता कर सकता हूँ जिससे उनकी कला को बढ़ावा मिल सके। अगर आपको कोई उपाय मिले तो ज़रूर जो बन पड़े वो इन लोगों के लिए कीजिएगा। शुक्रिया।